Good morning, students. So, yesterday we had studied theory of demand. हमने कल theory of demand का चैप्टर स्टार्ट किया था. हमने पढ़ लिया व्हाट इज डिमांड. मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी इसमें, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड. ठीक है. डिज़ायर क्या था? विशफुल थिंकिंग इज कॉल्ड डिज़ायर. ठीक है. आई वॉन्ट टू बाय समथिंग बट आई डोंट हैव मनी टू बाय दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड ओनली डिज़ायर. Want, if I want to buy, I have money but I am not ready to spend that money, that is called desire. And this desire will turn into demand only when we have desire for a commodity, we have sufficient purchasing power to buy that commodity and we are willing to spend that money. ठीक है. 3 चीज़ों पे बनता है. उसके बाद कल मैंने आपको पढ़ाया था डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड क्या चीज़ थी? डिमांड थी किसी, इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ अ कॉमोडिटी. किसी कॉमोडिटी की डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे विच द कंज्यूमर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कॉमोडिटी, कि जिसको कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे खरीदने के लिए तैयार थे. एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या था? इट इज़ अ दैट स्पेसिफिक क्वांटिटी विच इज़ डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस. राइट. फिर डिमांड शेड्यूल करवाया था. इट इज़ दैट शेड्यूल, इट इज़ दैट टेबल विच शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. कि डिमांड शेड्यूल वो टेबल है जो किसी कमोडिटी के डिफरेंट क्वांटिटीज़ को शो करता है जिन्हें कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज करता है. यानी कि इसमें डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट क्वांटिटीज़ को शो करते हैं वो वाला टेबल जिसमें प्राइस और क्वांटिटी को शो कर रहे हैं. अब ये 2 टाइप का था. इंडिविजुअल पढ़ लिया था कि जो सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है. ठीक है. कि दिस प्राइस पे ये क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इट इज़ दैट शेड्यूल विच शोज it is that table which shows the demand of an individual consumer or buyer for a commodity is called individual demand schedule. Right. Individual के बाद हमने market भी पढ़ लिया था. That means it refers to that table which shows the demand of several consumer in the market. तो जो market में सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को शो करे. जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्राइसेस 1 2 3 4 हैं और ये क्वांटिटीज़ हैं. क्वांटिटी 4 3 2 1 ए कंज्यूमर की, 5 4 3 2 बी कंज्यूमर की. तो इनका जो टोटल है वो है हमारी कौन सी डिमांड? मार्केट डिमांड. राइट. नाउ डिमांड कर्व. नाउ कम्स टू द डिमांड कर्व. व्हाट इज डिमांड कर्व? सी, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप. डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. कि अगर हम डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व. सो इन सिंपल वर्ड, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व. ठीक है. डिमांड शेड्यूल यानी डिमांड टेबल को ग्राफ में प्रेजेंट करना डिमांड शेड्यूल है. टेबल में प्रेजेंट करना तो शेड्यूल है, और अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो वो कर्व है. राइट. एंड सेम वे इट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखो. इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. Same, आपने बस टेबल की जगह क्या लगाना है? कर्व. So it is that curve which shows different quantities of a commodity which the consumer is ready to buy at all different prices. Same आपने जो पीछे टेबल बनाया था उसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में शो करना है. जैसे डिमांड की थी 1 रुपीज़, अगर 4 रुपीज़ प्राइस है तो हमारी डिमांड कितनी है? 1 रुपीज़. सेम अगर हमारा प्राइस कम होकर 3 रुपीज़ हो जाता है तो डिमांड भी हमारी बढ़कर कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है. सेम वे 2 पे हम कितना परचेज कर रहे हैं? 3. एंड अगर प्राइस कम होकर 1 रुपीज़ हो जाता है तो हमने 4 चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं. और ज्वाइन कर दो इन पॉइंट्स को, ये बन गया हमारा डिमांड कर्व. और किस टाइप का डिमांड कर्व बन गया हमारा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि ये एक कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड को शो कर रहा है. राइट. And the shape of this demand curves always downward sloping from left to right. That means कि इसका शेप हमेशा कैसे होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ. ठीक है. एंड वाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज इट इंडिकेट द रिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. सो इट इज़ ऑलवेज, हेयर प्राइस इज शोन, इधर क्वांटिटीज आर शोन, सो इट इज़ ऑलवेज negatively sloped
downward from left to right because there is inverse relationship between price and quantity demanded. कि हमेशा ऐसा होता है कि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो हम उनको कम खरीदते हैं और जब चीज़ें सस्ती होती है तो उनको ज़्यादा खरीदते हैं, इसीलिए इनका शेप कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड. नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केट डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? सेम, इट इज़ द समीशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. कि अगर आप सम टोटल निकाल दे, सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द buyers or consumers in the market at different prices is called market demand curve. कि अगर आप मार्केट में सारे कंज्यूमर की डिमांड का टोटल कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है, तो इसका भी हम बेटे ग्राफ ही शो करेंगे क्योंकि टेबल के बारे में तो हमने पढ़ लिया पीछे. ठीक है, सो सी हियर दिस ग्राफ शोज यू द डिमांड ऑफ consumer A, consumer B, and this is the summation of both consumers, that means market demand curve. ठीक है, हमने पीछे पढ़ लिया था कि ये कंज्यूमर 1 रुपीज़ पे 4 क्वांटिटी परचेज कर रहा है 3 2, एंड सेकेंड वाला आपका 2 रुपीज़ पे 4 क्वांटिटी परचेज कर रहा है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सम अप द डिमांड ऑफ ए एंड बी, और ये आपका जो थर्ड वाला है ये हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है, अगर आपको मार्केट डिमांड कर्व पूछते हैं तो आपको सिर्फ ये थर्ड वाला बनाना है. यू हैव नो नीड टू प्रिपेयर दिस एंड दिस. ठीक है, दीज आर इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, नॉट द मार्केट, सो यू हैव टू प्रिपेयर ओनली दिस वन, मार्केट डिमांड कर्व. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. की डिमांड कर्व की स्लोप कैसी होती है. ठीक है, सी हेयर द स्लोप हमने पीछे ही देख ली. द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप डाउनवर्ड, वी नो दैट. So demand curve is, the slope of demand curve is always negatively sloped. That means it is downward sloping from left to right. Why it is so? Because it shows a negative relationship between price and quantity demanded. क्योंकि कहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसीलिए हमेशा डिमांड कर्व की स्लोप कैसी होती है, नेगेटिव. इट शोज द रेशो बिटवीन चेंज इन प्राइस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. कि ये जो स्लोप होती है क्या शो करती है कि प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा. तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, एंड हेयर वी आर यूजिंग माइनस साइन. Minus sign indicate that there is reverse relationship, negative relationship between price and quantity. So we uses often negative sign here. कि हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन. क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव. राइट, नाउ we have started about the relationship. See here, this diagrams depict the relationship between price and quantity demanded. So see here, this is our diagram. This change shows, see here, this diagram here is one point, it shows delta P and delta Q. That means due to change in price, कितना चेंज प्राइस में होने पर कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ है, डेल्टा P डेल्टा Q, एंड वी हैव पुटिंग अ माइनस साइन हेयर. ओके, and our next topic that is very important, that is demand function, और इसको हम determinants of demand भी कहते हैं. ठीक है, demand function क्या होता है, which shows a relationship between demand for a commodity and its various components. कि जो demand और इसके various determinants का relationship show करते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शंस. ठीक है, सेम वे डिमांड फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड फंक्शंस. इंडिविजुअल वर्ड से ही जैसे क्लियर हो गया है, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शो हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इफेक्टेड बाय वन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. कि एक कंज्यूमर मार्केट में डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे उसको इफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस. ठीक है, एंड दिस इज द वे हाउ वी राइट द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस. इन शॉर्ट, पी एक्स प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी, पी वाई income of consumer, in price of related good, y income of consumer, t taste and preferences, and e is expectation here. see again, एक बार फिर से देखो, px था प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी, राइट.
PR हम यूज़ कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के लिए, Y यूज़ कर रहे हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर, T यूज़ कर रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, E यूज़ कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन के लिए. दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म राइटिंग ऑल द पॉइंट्स, ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व. हम पहले पढ़ रहे हैं ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विद द राइज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स. कि अगर हम बाकी सारी चीज़ों को इक्वल रखें तो जैसे जैसे राइज इन प्राइस, अगर प्राइस राइज होता रहेगा तो डिमांड क्या होती रहेगी, फॉल यानी कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी. सो दैट मीन्स देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम होती जाएगी. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि डिमांड फॉर गुड कमोडिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से भी इफेक्ट होती है. और रिलेटेड गुड हमारे दो टाइप के होते हैं. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, लाइक टी एंड कॉफ़ी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स. कि टी और कॉफ़ी दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. वो गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ होते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें देखो कि अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी. सो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर, बिकॉज दीज आर सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, एंड वी कैन सब्स्टिट्यूट टी एट द प्लेस ऑफ कॉफ़ी. ठीक है, समझ आ गया. सब्स्टिट्यूट वो गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पे होती हैं, यूज़ होती हैं, सब्स्टिट्यूट होती हैं. अगर एक सब्स्टिट्यूट महंगा हो जाए तो हम उसकी जगह किसी और सस्ते वाले सब्स्टिट्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको आप which are demanded together, those goods which complete the demand for each other and therefore demanded together is called सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, जैसे आप अकेला ब्रेड नहीं खा सकते, ब्रेड के साथ आपको बटर चाहिए, तो ब्रेड और बटर कौन सी गुड्स हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री, राइट. और कार और पेट्रोल, ठीक है, कि अगर आपके पास कार है और पेट्रोल नहीं है तो आप कार नहीं चला सकते. पेट्रोल है, कार नहीं है, फिर भी नहीं उसका यूज़ हो सकता. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोज गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर इन शॉर्ट. ठीक है, लाइक पेन एंड इंक. पेन है लेकिन इंक नहीं है, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. So here increase in the price of one causes a increase in the demand for decrease in the demand for other. Sorry, कि लाइक अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल महंगा होगा तो गाड़ियों की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, सो टुडे वी आर today we will study up to here. So you all will prepare the notes of the topic which are discussed today. Thank you.